नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगी जो कि कम्प्लीटली नया एक्सपेरिमेंट है और मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो मुझे नहीं पता इसका रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन मैं बस ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मतलब आज का विषय तो हमारा यही है कि जो हमारे लॉन में जो पुराने पेड़ लगे होते हैं, जो 3 से 4 साल पुराने हैं, जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो हम उसमें कैसे खाद डालें। तो मतलब मेरे लॉन में भी एक अमरूद का पेड़ लगा था और मतलब उसमें अमरूद तो आते हैं, लेकिन इसमें जो है बहुत पकता नहीं है अमरूद, हरा होके ही वो टूट जाता है या पंछी उसको तोड़ के गिरा देते हैं। तो यूजुअली मतलब हमको अभी तक उस पेड़ के करीब 7 साल हो गए हैं, लेकिन हमको कभी उस पेड़ का अमरूद खाने को नहीं मिला। तो और इन 7 वर्षों में मैंने उस मिट्टी में, उस लॉन की मिट्टी में सिर्फ एक बार ही गोबर की खाद डाली थी, वो भी तब जब वो प्लांट बहुत छोटा था, जब उसको लगाया था। उसके बाद ऐसी कोई विशेषता लगी नहीं कि उसमें गोबर खाद ऐड करनी है। बट इस बार मुझे लगा, क्योंकि अमरूद नहीं पक रहे थे और काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा था, तो मुझे लगा कि इसमें कंपोस्ट ऐड करनी है या किसी भी प्रकार से खाद ऐड करनी है। तो आइए मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। और अब तो कुछ महीने पूर्व ही इसके रिज़ल्ट्स आएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया। तो ये देखिए, ये मेरा काफ़ी बड़ा गुआवा का पेड़ है, करीब 15 फीट ऊंचा। और इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, लीव्स बहुत अच्छी आती हैं, फ्रूट्स भी लगता है और इसके बर्ड्स भी आती हैं बहुत। लेकिन जो फ्रूट लगता है वो बड़ा भी होता है, लेकिन उसके बाद वो कम्प्लीटली पकता नहीं है, वो आधा ही अधूरा कच्चे में ही टूट के गिर जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने इस पेड़ के नीचे अ, गड्ढा खोदा। गड्ढा बहुत ही सावधानी से खोदा गया कि जैसा कि आप देख रहे हैं। इस गड्ढे की जब खोदना शुरू किया गया तो इसमें जो जड़ें मिली वो काफ़ी मजबूत जड़ें थी, क्योंकि ये काफ़ी पुराना 6 से 7 साल पुराना पेड़ है। तो इसकी जड़ों को बचा के, इवन इसकी पतली वाली जड़ों को भी बचा के इसकी खुदाई की गई है। तो ये मुझे करीब इसमें 5 से 6 घंटे से ज़्यादा का भी टाइम लगा था इसको खोदने में ही। लेकिन रिज़ल्ट अच्छा हो तो मेहनत सक्सेसफुल हो जाती है। तो इसकी मैंने चारों कोनों से, जैसे कि चारों तरफ से, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसकी बहुत सावधानी से करीब 6 इंच गहरा गड्ढा खोदा। और इस गड्ढा खोदने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना खोदने के बाद भी मुझे एक भी केचुआ नहीं मिला, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। क्योंकि जब हमने इस लॉन में गार्डनिंग शुरू की थी तो इसमें बहुत केचुए आते थे। बहुत ज़्यादा केचुए आने का मतलब है कि आपकी खाद नहीं, आपकी मिट्टी जो है, आपकी सॉइल जो है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। क्योंकि केचुए क्या करते हैं, वो अ, जो भी ऐसे मिनरल्स है जो उनका भोजन है सॉइल में, जैसे कि गोबर अगर डालें तो गोबर उनका भोजन हो गया, या हम कंपोस्ट बनाने के लिए जो अनकुक्ड लेफ्ट आउट अपने किचन्स के डालते हैं, जैसे कि केले के छिलके हो गए या सूखी पत्तियां हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उनको उस टाइम पे भरपूर मात्रा में मिल रही थी, इसलिए भरपूर मात्रा में केचुए थे इस मिट्टी में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और इसमें कोई खाद ऐड नहीं की गई, और सूखे पत्ते भी जो हुए वो फेंक दिए जाते थे, क्योंकि तब इतना मुझे अनुभव नहीं था कि इनका ये यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। बट अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है, जब मैंने ये गड्ढा खोदा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना खोदने के बाद भी अगर एक भी केचुआ नहीं मिला, तो इसके मतलब मिट्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अब मैंने नेक्स्ट क्या किया देखते हैं। तो जैसे कि हम नॉर्मली अपने घरों में कंपोस्ट खाद बनाते हैं, मैंने अपने 2 वीडियो में भी आपको बताया है कि कैसे कंपोस्ट बनाते हैं। तो आप मिट्टी में बना रहे हैं तो भी प्रोसेस वही है, आप गमले में या आप किसी बकेट में बना रहे हैं तो भी प्रोसेस वही है। तो हम यूजुअली नीचे जो है ड्राई लीव्स वाला न्यूज़पेपर डालते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे वही किया। सबसे पहले मैंने इसमें डायरेक्टली कोई खाद या कुछ ऐड नहीं किया, मैंने पहले न्यूज़पेपर डाला, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी कार्बन कंटेंट होता है, प्लस
न्यूज़पेपर भी एक्ट करता है केचुए के खाने के लिए। तो दिस विल इवेंचुअली कंट्रीब्यूट टू द फूड ऑफ द अर्थवर्म्स। तो कि ये जो न्यूज़पेपर हमने ऐड किया इसके जितना भी गड्ढा खोदा गया था उसके चारों तरफ उस गड्ढे को फिल करने के लिए, तो ये केचुए के खाने के प्रयोग में आएगा। इसलिए मैंने न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स काटी और इसको अच्छे से गड्ढे में फिल कर दिया। इसके बाद इस न्यूज़पेपर के फिलिंग स्ट्रिप्स के ऊपर, कटिंग्स के ऊपर मैंने अच्छे से गोबर की जो खाद थी, सूखा हुआ गोबर था, बल्कि थोड़ा सूखा तो बिल्कुल ही ड्राई गोबर नहीं था, हल्का मॉइस्ट होना चाहिए गोबर। तो वैसे तो अगर आप लिक्विड गोबर ऐड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है कि ताज़े गोबर में अगर आप कुछ गौमूत्र वरना पानी या गुड़ ऐसा मिला के उसको लिक्विड करके ऐड करते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जो अवेलेबल था इस टाइम पे ये थोड़ा दिन का 3-4 दिनों का पुराना गोबर था, तो इससे भी काम बन जाएगा हमारा। तो उन न्यूज़पेपर कटिंग्स के ऊपर मैंने ये गोबर पूरा कवर किया इसके चारों तरफ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी गोबर ऐड करने के बाद भी कुछ कुछ जड़ें दिखना बची हुई हैं। तो अभी भी हमारी पूरी तरह से जितना अवेलेबल गोबर था मैंने उतना ही मैं ऐड कर पाई, तो इसलिए मुझे और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ी गोबर के साथ साथ, क्योंकि गोबर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं अवेलेबल था। तो इसके ऊपर मैंने जो सूखी पत्तियाँ मेरे पास थी, मेरे पास काफ़ी कलेक्शन हो गया था सूखी पत्तियों का, इतना कि मैं इस पूरे के पूरे चारों तरफ से खोदे हुए 6 इंच गहरे और आई गेस 10 या 12 इंच अगर इसकी लेंथ वाइज हम देखें तो चौड़ाई में इसका पूरा सरफेस एरिया इसका 12 इंच होगा और गहराई में डेप्थ इसका 6 इंच का होगा। तो इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया था और उसको फिल करने के लिए ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लीव्स मेरे पास ड्राई लीव्स अवेलेबल थी, तो मैंने उसको कवर किया। अब ड्राई लीव्स भी केंचुओं को अट्रैक्ट करती हैं, तो इतना गड्ढा खोदने के बाद मैंने जब थोड़ा और 6 इंच के बाद ट्राई किया खोदना तो मुझे 1-2 केंचुए मिले, लेकिन जो प्रॉपर हमें मतलब 1 इंच के बाद ही केंचुए मिलने चाहिए, इनफैक्ट सरफेस के ऊपर भी केंचुए मिलने चाहिए, वो नहीं मिले। तो अब मेरे ख्याल से इतनी मेहनत करने के बाद जो नीचे केंचुए थे वो ऊपर आएंगे, उनका भोजन तैयार है उनके लिए, वो खाएंगे, वो अपनी पैदावार बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे वो अपनी पैदावार बढ़ाएंगे और केंचुए अपने नए जो केंचुए होंगे वो भी यही एक्टिविटी शुरू करेंगे, ये वाला भोजन खाएंगे, अपनी पैदावार बढ़ाएंगे। और केंचुआ करीब एक दिन में 3 से 4 बार मिट्टी के ऊपर नीचे चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल फर्टाइल होती है, उसका एरेशन प्रॉपर होता है, प्लस जो भी पानी दिया जा रहा है वो पूरा नीचे तक जाएगा, ऊपर वो वाटर ब्लॉकेज नहीं होगा, प्लस जो बारिश होएगी उसका पानी सीधे अर्थ में जाएगा। तो केंचुए होना बहुत ज़रूरी है हमारी खाद के लिए, और केंचुए ऐड होते रहें, इंक्रीज़ होते रहें, मल्टीप्लाई होते रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सॉइल में उनके लिए भोजन ऐड करें। तो गमलों में तो ये पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आप केंचुए बाहर से ख़रीद के लाएं और आप रोज़ कंपोस्ट उसमें कंपोस्ट इन द सेंस कि रॉ मटेरियल कंपोस्ट का उसमें ऐड करते रहें, तो केंचुए अपनी पैदावार मल्टीप्लाई करेंगे। बट सॉइल में ये इजीली किया जा सकता है और ये तरीका मैंने अपनाया है और होपफुली इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया सॉइल से, फाइनली पूरा इतना 2 इंच मोटी लेयर सॉइल की लगाई गई, ताकि ये सारी जो रूट्स दिख रही हैं अभी भी प्रोट्रूडेड हैं, ऑल्दो ऑलमोस्ट 90% कवर हो गई थी, सिर्फ 10% रूट्स बची थी जो कि काफ़ी विशाल थी। तो इनको फुल करने के लिए वो ज़रूरी था। और इसके बाद सॉइल ऐड की गई और फिर पानी दे दिया गया। तो अभी मैं कुछ टाइम बाद जब इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होगी और जब इस बार अगर फ्रूट पक गया तो मैं आपको ज़रूर इसका वीडियो बना के दिखाऊंगी। बट केंचुए तो फॉर श्योर इसमें आ जाने चाहिए अभी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई क्वेरी हो तो आप पूछें मुझसे, और कोई सजेशन हो तो बिल्कुल दीजिए।
मेरी भी अभी स्टार्ट है, मैं भी एक्सपीरियंस गेन कर रही हूँ। तो जो भी मैं काम करती हूँ मैं शेयर करती हूँ कि आप लोग भी उसमें रुचि दिखाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारा पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है, तो हम उसको किसी न किसी तरह अपने द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन हमारा हो सके हम उसको करके बचाएं। शुक्रिया आपके समय के लिए। हैप्पी गार्डनिंग।